टैग वरनर की स्मार्ट वॉच अनर्थ ओह सॉरी एनआर नवंबर 2024 टैग बर्नर लॉन्च करते हैं अपनी पहली लेयर्स की एनार्क स्मार्ट वॉच। जब आपने इसे खुद ही एप्पल वॉच से कंपेयर किया है तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी वैसी ही होंगी ना। तो हार्ट रेट ट्रैकिंग में वो एप्पल वॉच अल्ट्रा से कंपेरेबल है। हमने एप्पल वॉच अल्ट्रा 2 जो 90,000 रुपए की आती है उससे इसकी कंपैरिजन करी है। टैग वरनर इक्वल टू फेक वरनर। आप लोग बोलो, उससे पहले ही मैं बोल देता हूँ कि जी हाँ, व्यूज हर किसी क्रिएटर के माइंड में रहते हैं भाई। यूट्यूब पर काम ही क्यों कर रहे हैं हर कोई व्यूज के लिए भाई। लेकिन व्यूज के चक्कर में कुछ भी बोल देना, कुछ भी बना देना, वो चीज गलत है। बट ये टॉपिक कैटेगरी से रिलेटेड है तो वीडियो लाना तो बनता है। लेकिन इस वीडियो में आपको कुछ चीजें यूनिक देखने को मिलेगी। सबसे बड़ा सवाल कि मार्केट में क्या पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई प्रोडक्ट इतना खराब निकल गया हो और उसको इतना ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया हो? इसका जवाब है नहीं। प्रोडक्ट में जो कमियां होती हैं उन चीजों को लेकर प्रोडक्ट को क्रिटिसाइज करना ये एक अलग लेवल की चीज होती है। लेकिन टैग वरनर की स्मार्ट वॉच के साथ कुछ अलग ही लेवल का चल रहा है। इसका क्रिटिसाइज होने का सबसे बड़ा कारण है टैग वरनर की मार्केटिंग स्ट्रेटजी एंड दूसरा प्रॉब्लम्स को एड्रेस ना करना जिनको करना चाहिए था। जैसे अब तू कह रहे स्क्रैच से बिल्ड किया है। अब देख किसी के भी मैंने कहीं नहीं बोला स्क्रैच से बिल्ड। नहीं भाई, मल्टीपल टाइम्स हुआ है। नहीं, मैंने ऐसा कहीं नहीं बोला। मैंने बहुत सोच समझ के वर्ड बोले। अगर कोई भी वीडियो देखे ना, मैंने जब बोला स्क्रैच से बिल्ड करा है, वॉच फेसेस एंड यूआई के लिए बोला है बस। इस चीज को बिल्कुल क्लियर करके ना बताना जैसे कि इन्होंने यहाँ बताया। खैर, दूसरी चीज कंट्रोवर्सी क्रिएट करती है इसकी बिल्ड क्वालिटी। इनका कहना है कि इसका बिल्ड मटेरियल जो है वो स्टेनलेस स्टील का है। पूरा स्टेनलेस स्टील की एक बिल्ड चूज करिए। ये पूरा सॉलिड स्टेनलेस स्टील का फ्रेम है। बट दूसरी साइड इनकी फाइल दी तो अपनी चीजों को लेकर ये खुद ही कंफ्यूज है। कहीं एल्यूमिनियम दिखा रहे हैं, दूसरी जगह स्टेनलेस स्टील बता रहे हैं। तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई। अगला सवाल है मेड इन चाइना, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग इन्होंने चाइना में कराई है। अब मैं एक चीज यहाँ पर कहना चाहूंगा, इस वाले पॉइंट को लेकर जितना लोग हल्ला काट रहे हैं ना उतना बनता नहीं है भाई। क्योंकि इस चीज को लेकर इन्होंने काफी जगह बोला है, इन्होंने अपनी वेबसाइट पर भी मेंशन कर रखा है एंड अपनी वीडियोस भी बताया है कि इसको हमने चाइना में मैन्युफैक्चर कराया है, ये चाइना में बनाई गई है। तो अगर कोई भी चाइना वाले पॉइंट को लेकर बोलता है ना कि मैन्युफैक्चरिंग चाइना में हुई है, ये है वो है, तो भाई उन्होंने पहले ही बता रखा है, तो इसका बोलने का कोई तुक बनता नहीं है। बट फिर एंट्री होती है रोहित राज गुप्ता की। वार का ना तरीका काफी नया है, जिन्होंने इसका कनेक्शन ही चाइना से निकाल दिया भाई कुछ डीप रिसर्च के बाद। लाइक उन्होंने बताया कि आपका जो डेटा ये स्मार्ट वॉच ले रही है, वो आपका जो डेटा है वो चाइना में जा सकता है या फिर जा रहा है। क्योंकि लेयर्स वॉच में उन्होंने कुछ ऐसी फाइल्स देखी जो कि टेंसेंट की थी, और भी कुछ चीजें दिखाई कि ये वॉच है वो एपेक्स से कनेक्ट हो रही है, कस्टमर सपोर्ट है वो चाइनीज में अप्लाई कर रहा है भाई। तो ये सब कंट्रोवर्सी क्रिएट करने का सबसे बड़ा मेन कारण था। अब बात यहीं खत्म नहीं होती, कंट्रोवर्सी और ज्यादा यहाँ से क्रिएट हो जाती है कि टैग वरनर वालों ने उस वीडियो को टेक डाउन करा दिया, वो भी लीगल नोटिस के साथ। वीडियो टेक डाउन किया था यूजर का, मैं लीगल नोटिस दिया था। डायरेक्ट वीडियो को टेक डाउन कराना भाई सबकी नजरों में आता है एंड उस वजह से और ज्यादा इसकी हाइप बन गई कंट्रोवर्सी। अगली चीज है ऑर्डर कैंसिल ना होना। बहुत सारे लोगों ने ऐसा रिपोर्ट करा कि जो भी लोग ऑर्डर कर रहे हैं उसको कैंसिल का ऑप्शन ही नहीं दिख रहा भाई। कैंसिल का ऑप्शन ही नहीं आ रहा। मतलब एक बार ऑर्डर होने के बाद उसको कैंसिल नहीं कर सकते आप, और इस चीज का कहीं भी कोई क्लैरिफिकेशन अभी तक नहीं दिया इन लोगों ने। नेक्स्ट है भाई इसका प्राइस। इसका प्राइस 7,000 है, लेकिन केवल बेसिक्स फीचर मिलते हैं इसमें आपको। इस 1600-1700 रुपए की वॉच में AOD है। में अनार्क वॉच में बहुत सारे फीचर्स अभी इनको ऐड करना ही पड़ेगा। जैसे रेफरेंस के लिए मैं आपको दिखाना चाहूँ, ये रियलमी का वॉच देखो आप, 4,500-5,000 की है। इसमें भी कोई वेयर ओएस वगैरह नहीं मिलेगा, लेकिन इसके अंदर फीचर्स बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा मिलेंगे। कोई रिप्लेसमेंट रिफंड का पॉलिसी क्लियर नहीं है, ना ही लोगों को मिला रिप्लेसमेंट। बहुत सारे लोगों को वॉच में प्रॉब्लम हुई, कोई रिप्लेसमेंट नहीं मिल रहा उनको। यूआई में लैग बता रहे हैं, क्राउन सही से वर्क नहीं कर रहा, इसकी कनेक्टिविटी को लेकर भी प्रॉब्लम है। कनेक्टिविटी एक्चुअली नीड्स टू इम्प्रूव। पिक्सल 9 प्रो तो उससे जब भी अपडेट करता था फेल हो जा रहा है। आईफोन में एक बार में ही ये सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। ये अपडेट के बाद का हाल है। OnePlus 12R में मैंने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया लेयर्स का, उसके अंदर मैंने बहुत कोशिश करी, कई बार वो कनेक्ट नहीं हुआ। CMF फोन 1 में मैंने कनेक्ट करने की कोशिश की, बिल्कुल कनेक्ट नहीं हुआ। आईफोन के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा तगड़ा, बहुत ज्यादा वर्क कर दिया भाई। एंड्रॉइड के लिए क्यों नहीं करा भाई? एंड्रॉइड ही थी आपकी ऑडियंस एक्चुअल में। जो लोग आईफोन चला रहे हैं वो सोचेगा कि जब मैं इकोसिस्टम बिल्ड करने की कोशिश करेगा ना, वो एप्पल की वॉच की तरफ जाएगा। 7,000 की वॉच खरीदने का थोड़ा सेंस कम बनता है। तो एंड्रॉइड वाली ऑडियंस आपके पास ज्यादा थी, तो उसको ज्यादा टारगेट करना चाहिए था। तो एंड्रॉइड में कनेक्टिविटी की इशू ज्यादा देखने को मिले लोगों को, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम फेस हुई लोगों को। तो उसकी वजह से भी थोड़ी वॉच को क्रिटिसाइज ज्यादा किया गया। उसी वजह से टैग वरनर को बहुत ज्यादा हेट मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट करी थी। उन्होंने इसके इमोशनल मार्केटिंग भी करी थी भाई, अपनी इमोशनल चीजें दिखाई थी बहुत ज्यादा। मतलब ऑडियंस से कनेक्शन बनाने का उनका अलग ही लेवल का तरीका था भाई। दूसरी चीज, ऑडियंस आज के टाइम पर बहुत ज्यादा सतर्क हो चुकी है। आपके ओवरलेस के कपड़े, लेयर्स की स्किन, इनको तो क्रिटिसाइज नहीं किया गया, इनको तो कोई इतनी ज्यादा हेट नहीं मिली। तो चीजें जो अच्छी होती है वो भाई ऑडियंस खुद ही जज कर लेती है, कौन सी चीज खराब है, कौन सी चीज गलत है। इसका एग्जाम्पल
एग्जांपल आप खुद भी देख सकते हो, प्ले स्टोर पर जाकर लेयर्स वॉच के रिव्यूज देखिए भाई, मैंने पूरे पाताल तक खोज डाला भाई, नेगेटिव रिव्यूज ही मिले 90% मुझे। तो भाई सारा कुछ इंटेंशनली तो नेगेटिव नहीं किया जा सकता। अगली चीज है, बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं कि टैग बर्नर ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली अपनी यूट्यूब करियर को लेकर। तो मुझे भाई ऐसा नहीं लगता है कि इससे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है। हाँ, थोड़ा बहुत इफेक्ट जरूर पड़ेगा, एंड अभी ये प्रेजेंट टाइम पर उनको ज्यादा भी देखने को मिल सकता है एंड मिल रहा है। अच्छा, इनके पास एक अभी बहुत अच्छा मौका भी था, ये चीजों को क्लियर कर सकते थे एपोलॉजीज थोड़ी दिखाकर। ITVR यानी कि ट्रैक एंड टैग के स्टेज पर चीजें काफी हद तक सॉल्व की जा सकती थी, बट वहां पर भी इन्होंने सुनने की बजाय अगर इफ दिस चैप्टर हैड टू बी रीरिटन, कोई चीज तुम अलग करते, क्या तुम्हें लगता है तुमने कोई गलती की है, या वुड यू हैव डन थिंग्स डिफरेंटली? नहीं, आई वुड नॉट हैव डन एनीथिंग डिफरेंटली, क्योंकि वो बग्स जो थे वो पता नहीं चलते, बेसिक जो चीजें थी। अब तू कह रहे स्क्रैच से बिल्ड किया है, अब देख किसी के भी नहीं, मन पे मैंने यहाँ कहीं पर नहीं बोला स्क्रैच से बिल्ड। नहीं भाई, मल्टीपल मैंने- टाइम्स हुआ है। नहीं, मैंने ऐसा कहीं नहीं बोला। तो यार वो कंडीशन लगाने से थोड़ा डिफरेंट हो जाता है नहीं, ना। मैंने, अगर मैं बोल रहा हूँ कि UI एंड वॉच फेसेस स्क्रैच से बिल्ड करा है, तो मैं सिंपली बताता हूँ ना, हो क्या रहा है ना, एक स्क्रैच से बिल्ड बहुत ज्यादा पकड़ा जा रहा है। नहीं, स्क्रैच से बिल्ड मैं वही बता रहा हूँ। नहीं, वही मैं समझ गया तेरी बात। दूसरी प्रॉब्लम बनाई है, वॉच फेसेस एंड UI मैंने स्क्रैच से बनाया, उसको काट के दिखाया जा रहा है ना। नहीं, मैं समझ गया। दूसरा पॉइंट है काट कि के दिखाया जा रहा है कि हमने ओवरव्यू बता रहा हूँ, स्क्रैच से बिल्ड हुआ है, एप्पल वॉच अल्ट्रा से कंपेयर हो रही है, और किसी पॉडकास्ट में आई थिंक 4 करोड़ का बिजनेस हुआ है 48 आवर्स में। तो 4 करोड़ को हम अगर 7000 से डिवाइड करते हैं तो लाइक 5000 के अराउंड आता है, और ऐप की जो लेयर्स की ऐप है उसकी डाउनलोड्स 1000 के अराउंड है। तो ये सब चीज़ें ना मिसमैच हो जाती है। तो अगर मैं तेरी जगह होता तो मैं 100% आके सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता टेक्निकल चीज़ों की। फॉर एग्जाम्पल, जो तूने वीडियो डाउन कराई है, जो भी सीन हुआ है वो रोहित राज जो भी है, तो उसने दिखाया है कि M कर्व है उसके अंदर, हार्ट रेट के अंदर। तो तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उन चीज़ों को एक्सप्लेन करना, फिक्स करना। आई थिंक तो स्टोरी टेलिंग और इमोशंस में ज़्यादा घुस गया है। तो ये सब तो भाई लेयर्स NR स्मार्ट वॉच के बारे में कंट्रोवर्सी क्यों हुई, क्या सवाल ज्यादा उठाए जा रहे हैं, क्या कमियां हैं घड़ी में, सब कुछ बता दिया मैंने। बाकी लोग व्यूज छापने को भाई कैसे भी छाप सकते हैं। जैसे कि मैं अभी कुछ वीडियोस देख रहा था, इन्होंने काफी चीजें अच्छी भी बताई हैं, लेकिन अब ये बोल रहे हैं कि 10 लाख का ऑफर मुझे करा गया है लेयर्स की तरफ से वीडियो डिलीट करवाने के लिए या फिर मेरे साथ काम करने के लिए, रिव्यू वीडियो बनवाने के लिए। तो मुझे नहीं लगता भाई एक्चुअल में ऐसा हुआ होगा, कि इतनी जो मैसेज इनको करा गया है वो उसमें कुछ ग्रामेटिकल एरर्स भी हैं भाई, उनकी PR टीम वगैरह सब कुछ है। तो भाई इतना आसानी से वो भी अपने खुद के मतलब पर्सनल हैंडल से ऐसा मैसेज मुझे नहीं लगता कोई करेगा। खैर, जो भी हो, कितनी सच्चाई है मैं कह नहीं सकता। दूसरा, इन्होंने ध्रुव राठी मैसेज कर रहे हैं इनको अप्रिशिएट करने के लिए, ऐसी भी कुछ वीडियोस बनाई। तो भाई व्यूज छापने के लिए तो लोग कुछ भी कर सकते हैं, कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है वो वही जाने, वही क्रिएटर जो कर रहे हैं। एंड व्यूज छापने के लिए हमने भी यही वीडियो बनाई है, लेकिन मैं अच्छे से जानता हूँ कि लोग निगेटिविटी वाली चीजें ज्यादा पसंद करते हैं, रोस्टिंग वाली चीजें। अगर इसी को मैं बिल्कुल निगेटिव वे में बनाता ना तो हो सकता था ये वीडियोस थोड़ी ज्यादा चलती। खैर, चीजों को थोड़े अलग अंदाज में भी प्रेजेंट किया जा सकता है, वही मैंने कोशिश करी है। आप लोगों को क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।